नमस्कार। एक छोटा सा वीडियो चलिए और ले लीजिए। देखिए, अभी फिर वही अमेठी और उसके रायबरेली पे मैं बना रहा हूँ। बहुत पहले भी मैं इस पे बना चुका हूँ, क्योंकि देखिए हॉट टॉपिक है और सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, तो मैं भी अपनी राय रख रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको राय इस बात पे रख रहा हूँ कि क्यों राहुल गांधी को अमेठी से नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, लड़ने लड़ाने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे, मगर मैं आपको सिर्फ यही 2-4 पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें मैं कह रहा हूँ कि क्यों राहुल गांधी को नहीं लड़ना चाहिए अमेठी से। देखिए, बात ये है कि राहुल गांधी देखिए स्टार कैंपेनर है ना, सबसे डिमांड में है प्रियंका गांधी के साथ। तो अगर वो, पहली बात तो, अगर वो यहाँ से लड़ने आ जाते हैं तो वो कन्फाइन हो जाएंगे यहाँ पे। मानी हुई बात है कि अब आप इतने दिनों से वहाँ पे कैंपेन आपने करा नहीं है, वो भी अपने लिए। तो अगर आप 1-2 दिन कैंपेन करेंगे तो उससे काम चलेगा नहीं। ठीक है, लंबा कैंपेन करना पड़ेगा। उससे आपकी मोबिलिटी अफेक्ट होगी और बाकी जगह कैंपेन करने की जो वो है क्षमता भी कम हो जाएगी। उससे बाकी पूरे देश में नुकसान होगा। यहाँ तो खैर चलिए, अब आउटकम क्या होगा मालूम नहीं। दूसरी बात ये है कि देखिए राहुल गांधी ऑलरेडी वायनाड से लड़ रहे हैं, वहाँ इलेक्शन हो चुका है। अब ज़बरदस्ती के लिए यहाँ पे दोबारा एक सीट पे अपना टाइम वेस्ट करना, उस सीट को भी वेस्ट करना, क्योंकि अगर मान लीजिए जीत जाते हैं, ठीक है, जिसकी की पूरी संभावना है, तो उसके बाद फिर उनको डिसाइड करना पड़े कौन सी सीट छोड़नी है। अब वायनाड वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वायनाड के लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। तो फिर क्या करेंगे, फिर अमेठी छोड़ देंगे। तो अगर अमेठी को आगे चल के छोड़ना ही है तो इससे अच्छा है कि वो लड़े ही ना। लॉजिक है इस बात में ना, समझ समझ रहे होंगे आप। तो देखिए, मेरी राय ये है कि राहुल गांधी को यहाँ से किसी और को मौका देना चाहिए, खड़गे साहब को भी। और कि मानी हुई बात है कि किसी ऐसे कैंडिडेट को देना चाहिए जो ये इसको मैच भी कर पाए भाजपा के कैंडिडेट को। देखिए ऐसा, और राहुल गांधी कैंपेनिंग के लिए यहाँ आ ही सकते हैं, और ऐसा नहीं कि राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे तो उनका यहाँ से नाता टूट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सारी सीट से तो लड़ते नहीं हैं। तो जहाँ जहाँ कैंपेन करने जाते हैं वहाँ के लिए प्रोमिसेस करते हैं तो पूरे करते हैं ना। कांग्रेस पूरा करती है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लड़ने भर से ही मतलब वो हो जाएगा। तो जो लोग फालतू की नौटंकी कर रहे हैं कि नहीं नहीं यहाँ से लड़ना चाहिए, दादा की सीट थी, पापा की सीट थी, इसकी सीट, देखिए वो सब अपनी जगह पे है। तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि इमोशनल बॉन्ड जो है वो तो बना ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो टूट जाएगा, कोई और भी मान लो लड़ गया, खड़ा हो गया, तो कैंपेन भी करेंगे उस सीट के लिए, उनकी वो रिगार्ड भी रहेगा, और उसकी प्रोग्रेस के लिए, उस सीट को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ के लोगों के लिए काम करने का जज्बा तो बना ही रहेगा। मान लो कल को इंडिया अलायंस जीत जाता है, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाते, तो क्या वो अमेठी को भूल जाएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि आप ये जो है जुबिन जो है, ठीक है, ईरानी, इसको मैं बिल्कुल नॉन एंटिटी मानता हूँ। ठीक है, ये मतलब इस लायक भी नहीं कि मतलब इतनी इसको भाव जो मिल गया, ज़बरदस्ती पब्लिसिटी मिली है, वो सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी सामने खड़े खड़े थे। नहीं तो इसको कौन पहचानता है? इसकी इसकी अपनी पार्टी भी इसको सीरियसली नहीं लेती है, सब मिनिस्ट्री भी ऊट पटांग इसको देती है। तो आप ज़बरदस्ती के लिए ना उसको उसका वो कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से राहुल गांधी को यहाँ से नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, और जहाँ तक प्रियंका गांधी का देखिए सवाल है, वो तो अब कॉल उनको लेना है। उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि उनको कैंपेनिंग अगर देश भर में करनी है, एक एक देखिए, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने का मतलब ये है कि वहाँ आपको थोड़े थोड़े दिन तो डटे ही रहना पड़ेगा, बीच बीच में आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे, आजकल लोग ना वो सब नहीं देखते कि भैया आपको अलग अलग जगह जाना है। वो तभी हो सकता है जब आपकी वहाँ पहले से आप आते रहे हो, और यहाँ पे इतना ज़्यादा दोनों ने विज़िट किया नहीं है। और अचानक जो है फिर आके खड़े हो जाओ और फिर गायब हो जाओ, है ना? देश भर में कैंपेनिंग करो और फिर एक दिन के लिए आओ और फिर सोचो कि सब लोग खुल के वोट दे दो, उसी में तो प्रॉब्लम होती है, झोल उसी में हो जाता है। तो इसलिए मेरी राय यही है कि अगर दोनों को नहीं लड़ना है तो कोई बात नहीं, आप अपनी कैंपेनिंग देश भर में जारी रखिए, और किसी सशक्त कैंडिडेट को दोनों जगह
लड़ाइए, ठीक है? आई थिंक वही बेस्ट रहेगा, क्योंकि अननेसेसरी ये ज़ोबिन को भी भाव देना और उसकी शख्सियत बढ़ाने में कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जहाँ राहुल गांधी वहाँ से हटे, देखिए सब सब इसको भी भूल जाएंगे। तो ये जो कौं पौं करती रहती है, तो ये सिर्फ इसी की वजह से कि राहुल गांधी सामने खड़े हैं। जहाँ राहुल गांधी हटे तो इनकी अहमियत भी खत्म। जय हिंद, जय भारत।